हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने चैनल डीके कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। अब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.2। तो प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें जो सूत्र लगने हैं, पहले आपको सूत्र पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप जब सूत्र पढ़ लेंगे, जब आपको प्रश्नावली 5.2 समझ में आएगी, ठीक है। तो पहले प्रश्नावली 5.2 के बारे में पढ़ेंगे, जो जो सूत्र इसमें लगने हैं, ठीक है। तो पहले हम इनके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। फिर प्रश्नावली 5.2 के सवाल क्रम से हल करवाएंगे, ठीक है। तो कक्षा 9 में आप लोगों ने ये तो पढ़ा है, ठीक है। ये तो पढ़ा है ग्राफ के बारे में, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु को हम O से प्रदर्शित करते हैं और ये एक्स अक्ष की धन दिशा होती है और ये एक्स अक्ष की माइनस की दिशा होती है, ठीक है। जैसे एक्स डैश, ये वाई अक्ष की धन दिशा होती है और ये वाई अक्ष की माइनस की दिशा होती है। जीरो से नीचे वाई अक्ष की दिशा क्या में होती है, माइनस में होती है। और जीरो से इस साइड एक्स अक्ष की जो दिशा होती है माइनस में होती है, ठीक है। और जीरो से इस साइड एक्स अक्ष की दिशा धनात्मक धन की होती है और जीरो से ऊपर की दिशा वाई अक्ष की क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो इसमें यदि हमें जैसे कोई बिंदु है पी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, ठीक है। जैसे हमें पी बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, तो निर्देशांक क्या होते हैं, भुज कॉमा कोटि होता है। भुज को हम कैसे लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं और कोटि को जो है हम वाई से लिखते हैं, ठीक है। तो पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई। तो पहले एक्स का मान लिखा जाएगा, फिर वाई का मान, ठीक है। जैसे 2,3 लिखा है, ठीक है। तो एक्स अक्ष में 2, 1, 2, एक्स अक्ष में 2 और वाई अक्ष में एक्स अक्ष पहला मान हमारा एक्स का और दूसरा मान हमारा वाई का। तो वाई अक्ष में कितना, वाई अक्ष में हमारा 3, ठीक है। तो 2,3, ठीक है। 2,3 कहाँ पे होगा, इस बिंदु पर होगा 2,3, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स अक्ष जो होती है धनात्मक, एक्स अक्ष क्या होती है, धनात्मक, और वाई अक्ष भी क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में धन कॉमा धन होगा और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, देखो ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है और ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में धन कॉमा धन यानी एक्स अक्ष धनात्मक, पहले एक्स अक्ष का लिखा जाता है मान, फिर वाई अक्ष का, ठीक है। तो वाई अक्ष भी धनात्मक। फिर द्वितीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष क्या है, इसमें एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष माइनस की है, कॉमा वाई अक्ष क्या है, धनात्मक है, ठीक है। एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष माइनस की है और वाई अक्ष क्या, धनात्मक। तो दूसरे चतुर्थांश में पहली संख्या माइनस की होगी और दूसरी संख्या प्लस की होगी। और तीसरे चतुर्थांश में एक्स अक्ष क्या होता है, माइनस में होता है और वाई अक्ष क्या होता है, ये भी माइनस में होता है। तो तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक जो आएंगे, इसका मतलब जो एक्स का मान आएगा वो माइनस को होगा और वाई का जो मान आएगा वो भी माइनस में होगा, ठीक है। तो और चतुर्थांश में क्या होता है, इसमें जो है देखो पहले एक्स अक्ष का लिखा जाएगा, तो एक्स अक्ष क्या होता है, धनात्मक। फिर वाई अक्ष लिखा जाएगा, वाई अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष माइनस में होता है। तो चतुर्थांश के यदि जो निर्देशांक आएंगे, तो पहली संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक, ठीक है। तो देखो यदि दोनों संख्याएं धनात्मक हैं तो किस चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे, प्रथम के। और यदि पहली संख्या माइनस की और दूसरी संख्या प्लस की, तो किस चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे, दूसरे के। यदि
दोनों संख्याएं यदि माइनस की हैं तो फिर किस चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे? तृतीय के। यदि पहली संख्या प्लस की, दूसरी संख्या माइनस की, तो फिर किस चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे? चतुर्थ के होंगे। ठीक है, अब जैसे हमने लिख दिया -3, -3 और हमने पूछा ये जो बिंदु दिए गए हैं ये किस चतुर्थांश के निर्देशांक है। ठीक है, तो पहली संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या भी माइनस की है, तो ये हमारे तृतीय चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे। ठीक है, यदि पहली संख्या प्लस की और दूसरी संख्या यदि माइनस की तो फिर ये किस चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे? तो पहली संख्या प्लस की, दूसरी संख्या माइनस की, तो ये होंगे हमारे चतुर्थांश के निर्देशांक। यदि पहली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या यदि प्लस की है तो पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की, तो ये होगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक। ठीक है, यदि ऐसे लिखा है 2,2, इसका मतलब देखो दोनों संख्याएं धनात्मक है। यदि दोनों संख्याएं यदि धनात्मक होती हैं तो हमारा प्रथम चतुर्थांश में आता है। ठीक है, यदि ऐसे लिखा है -4, -6 लिखा है तो इसमें दोनों संख्या जो है माइनस की हैं, तो यदि दोनों संख्या माइनस की होती हैं तो हमारा तृतीय चतुर्थांश में आता है। जैसे कोई सम्मिश्र संख्या दी है -2 + 3 आयोटा, ये लिखा है। ठीक है, यदि कोई सम्मिश्र संख्या दी है -2 + 3 आयोटा, तो इसके पहले हमें यदि कहा जाए, यदि हमने आपसे कहा कि इसके जो है इस सम्मिश्र संख्या के और y के मान निकालिए, तो देखो इस सम्मिश्र संख्या के x और y के मान कैसे निकालेंगे? तो जो सम्मिश्र संख्या दी होती है उसको जो है हम z से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? z से। ठीक है, तो इसकी तुलना जो है सम्मिश्र संख्या से करेंगे। z बराबर x + iy से कर देंगे, तो इससे जो है x और y का मान निकल आएगा। ठीक है, x और y का मान निकल आएगा। x का मान क्या है? x का मान -2 है और y का मान क्या है? y का मान क्या है? 3 है। ठीक है, तो किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? किसी बिंदु के निर्देशांक x, y होते हैं। पहले x का मान फिर y का मान। तो इस सम्मिश्र संख्या के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? तो पहले सम्मिश्र संख्या दी होगी तो पहले उसकी तुलना हम इस सूत्र से कर देंगे। ठीक है, तो इससे जो है x का मान निकल आएगा, y का मान निकल आएगा। जब x और y का मान निकल आएगा तो P बिंदु के जैसे निर्देशांक क्या होते हैं? हमारे x, y होते हैं। ठीक है, x, y होते हैं। ठीक है, तो x का मान हमारा -2 और y का मान हमारा 3। तो अब यदि हमने पूछा ये जो बिंदु दिए गए हैं ये बिंदु किस चतुर्थांश के निर्देशांक है? ठीक है, तो माइनस प्लस ये द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक है। ठीक है, यदि हमने लिखा -5 -2 आयोटा लिखा, पहले इसकी जो है तुलना कर देंगे, x y का मान निकाल लेंगे। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x, y होते हैं। ठीक है, तो x का मान निकल आएगा इससे। इसकी तुलना किससे करेंगे? x + आयोटा y से। ठीक है, तो x का मान क्या है? x का मान -5 और y का मान क्या है? y का मान क्या? -2। ठीक है, तो x और y का मान निकल आया। तो किसी बिंदु के निर्देशांक x, y होते हैं। ठीक है, x, y होते हैं। तो x का मान -5, y का मान -2। तो 5, -2 ये किस चतुर्थांश के निर्देशांक होंगे?
तो दोनों संख्या माइनस की हैं, तो ये जो होगा हमारा तृतीय चतुर्थांश का होगा। ठीक है, तो ये बिंदु हमारे तृतीय चतुर्थांश के हैं। यदि दोनों संख्या माइनस की हैं तो फिर हमारा तृतीय चतुर्थांश में आता है। ठीक है।